चांदी में आई आंधी भाई साहब, क्या गैप अप ओपनिंग मिली। लेकिन इतनी भी गैप अप ओपनिंग नहीं मिली कि मुंह से लार टपकाने लगे कि भाई ले लो। न्यूज भी ऐसी पॉजिटिव है कि अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया वाला फील आ रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि कहाँ पर सतर्क होना है, अभी बाजार कहाँ तक टूट सकते हैं, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकते हैं, कब बाजार में रिवर्सल आएंगे, क्या बाजार के पोटेंशियल हैं। 24 घंटे पहले बता के जाता हूँ और इस वीडियो में तो मैं वेडनेसडे तक के प्रॉस्पेक्ट बता के जाता हूँ। लास्ट फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें पूरे इस हफ्ते की रणनीतियाँ बता दी हूँ, जिसमें ब्रेकआउट जोन अभी तक नहीं कटा है तो मीडियम टर्म में बाजार बुलिश नहीं हुआ है। फ्राइडे की वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए। तो फ्राइडे को एक वीडियो जाती है जो पूरे हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है, मंडे को वीडियो आती है जो वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है, वेडनेसडे को फिर से वीडियो आती है जो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इस तरह से हम पूरे साइकिल को लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म में कवर कर लेते हैं। बाकी डेली वीडियोस मोमेंटम ट्रेड बनाने के लिए आप लोगों तक पहुंची जाती होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, बाजार को चलने से पहले जानना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है। ETF में कोई इन्वेस्ट करता हो, फिजिकल में खरीद बेच करना चाहता हो, उसके लिए भी वैल्यूएबल है, ज्वेलर के लिए भी वैल्यूएबल है। बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स अपने पास जुड़े हुए हैं जो बाजार के ब्रेकआउट जोन, मैजिकल लेवल के आधार पर ही अपना बहुत अच्छा कामकाज करने में समर्थ हैं। चलो अपन जानते हैं कि बाजार कहाँ कहाँ तक टूट सकते हैं, कब बाजार के रिवर्सल होंगे। बाय द वे मैं कौन हूँ, अगर आप नए हो तो बताना जरूरी है। मैं हूँ अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। और आज से नहीं, पिछले 6.25 सालों से, ऑलमोस्ट 6.5 सालों के ऊपर हो चुका है, सोशल मीडिया में बाजार कैसे चल सकता है वो पहले बता के जाते हैं। जाकर वेरीफाई करिए, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आप लोगों से सजेशन लेके अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का। इम्प्रूवमेंट को बहुत हद तक उस स्टेज में ला चुके हैं जो आप सब लोगों की डिमांड को मैच करता है। बाय द वे अभी बाजार का भाव चल रहा है 151,800। टाइम हो रहा है 11:59 यानी 12 बज चुके हैं सुबह के। 15 जून 2026 का दिन है। तो जितना जल्दी इन वीडियोस को देखेंगे उतना जल्दी बाजार में राइट एक्शन ले पाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हम प्रकट हो तो आपके मोबाइल में हमारे प्रकट होने का संदेश पहुंच जाए और आप इमीडिएटली उन वीडियोस को देख लें। अब लिखो लेवल्स। भाई एक बार के लिए ना, मुझे एक्चुअली सुबह सुबह ही मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, यार युद्ध खत्म हो गया है, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए, क्या चांदी ले लूं या चांदी ले लेना चाहिए। वो मैंने कहा मोहतरमा वेट करो, अभी बाजार में बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई है और ना ही आने की उम्मीद है। आ गई तो थोड़ा महंगा खरीद लेंगे। अभी आप लोगों को भी बताऊंगा कब महंगा होने के बाद खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी ये हाउस वाइफ तक भी पहुंचना चाहिए। इस वीडियो पहुंचा देना, इस वीडियो को गर्लफ्रेंड तक भी पहुंचा देना, भाभीियों तक भी पहुंचा देना, माताओं तक भी पहुंचा देना, क्योंकि हर किसी के सवाल यही है कि क्या चांदी ले लूं, वापस से 4 लाख आ जाएगी, 7 लाख आ जाएगी, मेरे से ना छूट जाए, बहुत ज़रूरत है। तो चलो अपन समझते हैं कि बाजार में अभी क्या पोटेंशियल है। 2,51,400 तक आराम से टूट सकती है, यानी यहां से 1,500 रुपए की मंदी आने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। 2,51,400 कटता है तो भैया 2,47 तक, और 2,47 कटा तो 2,40 तक भी आ सकता है। लेकिन ये 2,47, 2,40 कब आएगा वो ब्रेकआउट जोन डिफाइन करेगा। आखिरी में देता हूं, अभी समझते हैं बढ़ कहां तक सकता है। 2,54,000 भैया 2-3 हज़ार रुपए की तेजी अगर आप फिजिकल मार्केट में खरीदने जाते हो तो खरीद बेच में ही उतना डिफरेंस पचा लिया जाता है ज्वेलर के द्वारा। तो 2,54 तक की तेजी अगर आपको खुशी नहीं देती है तो वेट कर लो। 2,54 कटता है तो 2,58, और 2,58 कटता है 258,000 कटता है तो 2,62,100। हाँ, 2,62,000 कट जाता है तो भैया 2,72 और 2,82 तक की तेजी की ब्राइट पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अच्छा, ये सारी तेजी की जो बातें अपन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक 2,49,500 के ऊपर है। तो अभी यहां से 2,000 रुपए की रिस्क लेना है तो ले सकते हो, लेकिन 2,49,500 के बाद 2,40 और 2,40 अगर इनकेस कट गया 18 तारीख को तो भैया 2,22, 2,25 तक भी आराम से टूट सकता है। तो 2,40 जब तक नहीं कट रहा है तब तक तो तेजी को संभाल सकते हो, कर सकते हो। लेकिन 2,40 के भी पहले, 2,49,500 के पहले ही सतर्क हो जाना है कि भैया तेजी में गड़बड़ी होने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बाजार बना रहा है। कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस से आ सकती है, कोई ना कोई जो अग्रीमेंट MOU साइन होना है उसमें डिले हो सकता है,
या फिर वापस से वॉर वाली सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग 250 के ऊपर की रहती तब तो आप बाय साइड का सोच सकते हो, लेकिन ये हफ्ते के पहले तो भैया थर्सडे को ही कांड हो जाएगा। जैसे आज गैप अप हुआ है, वैसे गैप अप या गैप डाउन थर्सडे को भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है जो फिजिकल में या फिर ETF में खरीद बेच करना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर ले, और 249,500 कटने के बाद और ज्यादा वेटिंग पीरियड को बढ़ा दें। 240 के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी ब्राइट रहेगी, और 240 कट गया तो वेटिंग पीरियड को और थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर देना। मैं अगर आपकी जगह रहता तो क्या करता, इसको ऐसे समझाता हूं, समझाने के लिए। मैं करता नहीं हूं क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम कर नहीं सकते, और जो हम करते हैं वो बोल नहीं सकते। सेबी के हथकड़ियों में बंधे हुए हम। तो अब आप समझ के चलो, मैं अगर आपकी जगह रहता तो क्या करता। मैं पॉसिबल है 250 के आसपास थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी लेता, इन्हें 100 रुपए की लेने की कैपेसिटी हो तो 20 रुपए का माल लेता और वेट करता। 240 के आसपास और 30 रुपए का माल लेता और वेट करता। 240 कट जाता तो सोचता भैया फंस चुका हूं, क्योंकि फिजिकल में लिया हुआ है तो कभी देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं तो कल एग्जिट मिल ही जाती है। तो वेट करता 2,25,000 रुपए तक आने का। और दूसरा ऑप्शन ये रहता कि अगर मान लीजिए 250 नहीं कट पाया, 240 नहीं कट पाया, 262 100 कट जाता तो मैं थोड़ा महंगा ले लेता। लेकिन इंपल्सिव इस रेट पर पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करता, करंट मार्केट प्राइस में तो अवॉइड करता। अब आपको क्या करना है ये आपको समझ चुका है, और बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 18 तारीख तक का वेट कर लो। 240 कटता है नहीं कटता है वो उस दिन समझ में आ जाएगा। 240 नहीं कटता है, थर्सडे का बाजार पॉजिटिव रहता है, अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव आते हैं, तो 250 245 के आसपास अपॉर्चुनिटी ढूंढता 240 के नीचे के स्टॉप लॉस से, अगर मैं कंजर्वेटिव होता तो अब आप लोगों को यह पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, कहां तक बाजार बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है। अभी बाजार में माहौल अनसर्टेन है, वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। अगर बेच के रखे हो, फंसे हुए हो तो थोड़ा वेट करो, आराम से मुझे लगता है एग्जिट भी मिलेगी। और अगर बाय करके रखे हो तो थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ कर लेना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लेना चाहिए 249,500 के नीचे का, या फिर 2,40,000 का। तो अब आपके पास कंप्लीट पिक्चर है। मैंने अगर मगर तो बहुत बार यूज़ किया है, तो उसको यूज़ करिए, उसको सुनिए अच्छे से, वीडियो को स्किप मत करिए, और अपनी रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो वैसे डिसीजन ले लो। अब आप अभिमन्यु नहीं बने हुए मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास का जो बंदा कोई है, ज्वेलर वाला, व्यापारी वर्ग का आदमी हो सकता है, माताएं बहनें हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उनके अंदर भी जो रहमान और सुलेमान जो कुचकते रहते हैं कि भाई फोमो लाते रहते हैं, और सोशल मीडिया तो वैसे ही बाकी कमियां पूरी कर ही देता है। अभी थोड़ी बढ़ गई है, 100-200 वीडियो रात तक डली जाएंगे। बोला था ना गोल्ड सिल्वर बाय कर लो, अभी भी बोल रहा हूँ बाय कर लो। ऐसे वीडियो देखकर लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, अटक जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं कि सर कहीं तो भी देख के बाय कर लिया था, अब क्या करूँ बता दो। फिर तब तक तो वही वाली बात हो जाती है, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उनको भी पछतावे से बचाना है, अभिमन्यु बनने से बचाना है, तो इस वीडियो को उन तक पहुँचा दो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हुआ हो। वैल्यूएबल है तो ठोक देना लाइक, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भर भर के लावमाल करो। लावमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट्स कर दो। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके बता दो, और कोई सजेशन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझ तक वो बात को पहुंचा सकते हो। छोटा मोटा लावमाल जावमाल चलता रहेगा, बाजार में लंबे चलना है तो आंकड़ों तक पहुंचने की अपनी समझ को बढ़ा लो। Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat. Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.